सबसे पहले आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीटेट जुलाई 2023 में। मैं लक्की बाबा यादव जहानाबाद से, और आप लोग को बताते हैं कि पेपर 1 जो 1 to 5 के लिए जो है उस पर हम लोग बात करेंगे और आप लोग को क्वेश्चन सेट बनवाएंगे। तो हम लोग आज से शुरू करते हैं भाग 1, जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। इसमें 30 क्वेश्चन सेट का एक क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोग को 30 में से कितना मार्क्स आता है वो आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है, यानी जो हमारा मस्तिष्क है उसमें बाल विकास के जो क्षेत्र है उसमें क्या भूमिका निभाता है, उसको हम लोग ऑप्शन नंबर देखेंगे। तो मेरा सबसे पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। दूसरा ऑप्शन है विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। तीसरा ऑप्शन है केवल आनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। और चौथा ऑप्शन है एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो आप लोग अपना अपना आंसर बताएंगे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, मस्तिष्क नमनीयता के लिए। समझ में आया? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत। ऑप्शन नंबर का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रोक देते हैं। ऑप्शन नंबर सी कभी पारस्परिकता नहीं करते और न ही विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। तो आप लोग सेकंड का आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रोक देते हैं। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ डैश से पाता है, यानी जो बालक है वो सबसे पहले समाजीकरण कहाँ से पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय से, ऑप्शन नंबर बी है मीडिया से, ऑप्शन नंबर सी है माता पिता से, और ऑप्शन नंबर डी है अखबारों से। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले जो बालक जो समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू करता है वो अपने माता पिता से, यानी घर से शुरू करता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उसके अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं पर वर्णित करने के संकेत का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ये है संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर सी है मूर्त संक्रियात्मक, और ऑप्शन नंबर डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक अवस्था प्रस्तुत किया है, 4 भागों में बांटा है, उसमें से इसका सही आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है संचालन, ऑप्शन नंबर बी है स्कीमा, ऑप्शन नंबर सी है अनैच्छिक सहज क्रियाएं, और ऑप्शन नंबर डी है संप्रत्यय। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्कीमा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो इस पर जो चर्चा जो किए हैं वो कौन किए हैं। ऑप्शन नंबर ए है लॉरेंस कोहलबर्ग ने किए हैं, कि ऑप्शन नंबर बी लेव वाइगोत्स्की ने किए हैं, ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे ने किए हैं, कि ऑप्शन नंबर डी हावर्ड गार्डनर ने किए हैं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में। इसका जो सही आंसर होगा वो लेव वाइगोत्स्की द्वारा किया गया। लेव वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र का अधिगम पर चर्चा की है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की तरफ। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से डैश की महत्वता पर जोर देते हैं। पहला ऑप्शन है संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है परिपक्वता, ऑप्शन नंबर सी है नकारात्मक प्रतिपुष्टि, और ऑप्शन नंबर डी है पुनर्वलन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृति।
चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से संस्कृति की महत्वता पर जोर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? तो इसका ऑप्शन है पहला B.F. स्किनर ने, B. हावर्ड गार्डनर ने, ऑप्शन नंबर C. लॉरेंस कोहलबर्ग ने और ऑप्शन नंबर D. लेव वाइगोत्स्की ने। तो आप लोग सही आंसर कमेंट में बताएं और इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अभिकथन जो ए दिया गया है, अभिकथन को ए से सूचित किया जा रहा है यहाँ पे सबसे छोटा फॉर्म में। एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और तर्क जो आर दिया गया है वो एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो इसका सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही है और आर एक की व्याख्या करता है। बी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट में सही बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10वां देखेंगे। 10th क्वेश्चन नंबर, बुद्धि लब्धि यानी IQ, बुद्धि लब्धि को शॉर्ट फॉर्म में IQ बोला जाता है, परीक्षणों की आलोचना करने के आधार पर क्या है? आलोचना करने का आधार क्या है? ए ऑप्शन है पक्षपाती मानदंड, बी ऑप्शन है गुणात्मक आकलन का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी है सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, यहाँ पे को है, और ऑप्शन नंबर डी है बच्चे के समाजीकरण परिप्रेक्ष्य में शामिल करना। IQ का जो परीक्षण का अवलोकन करने का जो आधार है वो कौन सा है? तो आप लोग आंसर कमेंट में बताएं और इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पक्षपाती मानदंड होगा।